Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Hasnain Ali and you are watching my YouTube channel Ours Journey. Viewers, आज मैं मौजूद हूँ द गनिंगम क्लॉक टावर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फ्रांस पहुँच गया है, लंदन पहुँच गया है, कहाँ चला गया, कहीं ब्रिटिश कंट्री में चला गया है। नहीं विवर्स, मैं मौजूद हूँ अपने शहर पेशावर में और मेरे पीछे है घंटाघर पेशावर। जो मैंने आपको नाम बताया था गनिंगम टावर, ये घंटाघर का पुराना नाम था। इसको द गनिंगम टावर क्लॉक टावर के नाम से पुकारा जाता था और ये गनिंगम क्लॉक टावर जो नेम रखा गया था वो इस प्रोविंस के जो प्रीवियस गवर्नर थे वो थे जॉर्ज गनिंगम। उन्होंने ये बिल्ड करवाया था और उन्हीं के नाम पे इसका नेम रखा गया। ये तकरीबन 1900 की बात है, 1900 में ये बना और इसका नेम जॉर्ज गनिंगम के नाम पर रखा गया और आज इसको घंटाघर के नाम से पुकारा जाता है। व्यूअर्स, मैं आज आपको पर वो क्लॉक है और वो मैकेनिज़्म है जो प्रोसेस से वो चलती है और ये जो घंटी बजती है, ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर इसकी कौन सी मशीनरी लगी हुई है। मैं आपको आज सारा ये शॉर्ट बताऊंगा। तो व्यूअर्स, मेरे साथ स्टे ट्यून रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो व्यूअर्स, आए चलते हैं ऊपर। मैं आपको सैर करवाता हूँ आज फर्स्ट टाइम घंटाघर के अंदरूनी मनाजिर की। आए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम अंदर पहुंच चुके हैं घंटाघर के अंदर और अब आप इस साइड पे देख सकते हैं इन्होंने ओल्ड जो पुरानी तस्वीरें थी, ये जो मैंने आपको बताया था सर जॉर्ज गनिंगम, ये थे गवर्नर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के और जिन्होंने ये क्लॉक टावर बनवाया था 1900 में। ये थे सर जॉर्ज गनिंगम और ये ओल्ड घंटाघर की पिक्चर है, ये भी इन्होंने यहाँ लगाई है। देखें पुराने ज़माने में जिस तरह यहाँ घंटाघर नज़र आता था, ओल्ड घंटाघर की थी। अब मेरे कैमरामैन आपको पिछले जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है, अब मैं आपको उनका भी बताता हूँ। जिन्होंने ये घंटाघर डिज़ाइन किया था वो ये थे, इनका नेम है जेम्स स्ट्रेचन, जो म्यूनसिपल इंजीनियर थे। जेम्स स्ट्रेचन ये म्यूनसिपल इंजीनियर थे हु डिज़ाइन द क्लॉक टावर। इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं ये, और ये ऊपर इन्होंने इस्लामिया कॉलेज की पिक्चर लगाई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। वीडियो में अंधेरा होगा क्योंकि जो मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको रोशनी आएगी। ये है घंटाघर और ये है चौक यादगार, इन्होंने यहाँ इसकी भी पिक्चर्स लगाई है। अब मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। ये 3 मंजिला इमारत है पूरी घंटाघर की, 3 मंजिला इमारत है और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि अभी जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी वो लोहे की या पत्थर से बनाते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पुराने ज़माने में ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये टोटल इनकी जो तादाद है वो 66 है। इस पूरे घंटाघर में 66 सीढ़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं सिटी हाउस, ये भी असासा है कि इन्होंने यहाँ जितने कदीमी असासे हों उनकी पिक्चर्स यहाँ लगाई हैं। आगे आपको मैं बताता चलूँ। ये देखें वो जो हमने गेट डिस्कवर किए थे, ये काबली गेट, ये पुराना काबली गेट था जो कि सखानी के पास जो गेट है ये वो काबली गेट है, उसकी पिक्चर है। अब मैं आपको इस साइड पे बताता हूँ, मेरे कैमरामैन आपको इस साइड का व्यू देंगे। अब ये है फायर ब्रिगेड 1912 फायर ब्रिगेड म्यूनसिपल कमेटी पेशावर, ये था 1912 का। ये भी देख सकते हैं, ये भी ओल्ड घंटाघर की पिक्चर यहाँ भी लगाई गई है। पेशावर सिटी ओल्ड जैसे था। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और व्यूअर्स, ये देखें वो जो क्लॉक आपने सुनी होगी घंटाघर में, जो वो टंग टंग जिस तरह वो घंटी बजती है ना, ये देखें आयरन के बड़े बड़े इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हैं और यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं और ये सिम की तार जिस तरह होती थी वो बड़ी वाली मजबूत वाली इन्होंने लोहे की ये जो तार भी लगाई है और काफ़ी हैवी पत्थर है। ये पत्थर नहीं, सॉरी, आयरन है, ये आयरन। अब मैं आपको ऊपर जो व्यू है वो भी बताता हूँ कि कैसा नज़र आता है घंटाघर। ये देखें व्यूवर्स, पुराने ज़माने में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती थी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ज़माना था ये। देखिए फायर ब्रिगेड ओल्ड कार,
अब व्यूअर्स ये मैं इस टाइम दूसरी मंजिल पे पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको लेके जाता हूं तीसरी मंजिल पे। तो आए चलें व्यूअर्स आखिरी मंजिल पे जहां वो क्लॉक लगाई गई है। मैं आपको क्लॉक का व्यू भी बताता हूं। ये जो मैंने आपको नीचे आयरन बताई थी और यहाँ भी वही आयरन लगाए गए हैं। देखें काफ़ी बड़े हैं, बड़े बड़े यहाँ पर आयरन के पीसेस लगाए गए हैं। अब ये लास्ट गेट है जो तीसरी मंजिल का लास्ट गेट है घंटाघर का। मैं आपको अंदर जहाँ पर क्लॉक लगी है उसका विज़िट करवाता हूँ व्यूअर्स। ये है फाइनली जो मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ और मैं दिखाना ख़ुद भी चाहता था, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़ुद देखे हैं। मैं आपको ये व्यू भी बताऊंगा और ये जो मैकेनिज़्म है, ये सारा मैकेनिज़्म है क्लॉक का, ये भी बताऊंगा। तो व्यूअर्स हम इस टाइम ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है वो पुराने ज़माने की क्लॉक जो हमें टाइम बताती है। और बाहर से जो व्यू आपको नज़र आता है, मैं आज आपको फ़र्स्ट टाइम अंदरूनी व्यू बता रहा हूँ। मैं ख़ुद भी पहली बार ये घंटाघर अंदर से विज़िट कर रहा हूँ। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, ये सारी वो मशीनरी लगाई गई है पुराने ज़माने की, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है और ये टाइम हमें बताती है। और वो जो घंटी की आवाज़ आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो उसका क्या प्रोसेस है। 1900 में जब ये सर जॉर्ज कनिंघम ने बनवाई थी, ये वही क्लॉक है, उसी तरह की ये पुरानी ज़माने की क्लॉक है। ये है व्यूअर्स वो घड़ी। अब मैं आपको देखें आवाज़ सुनाता हूँ, आप देखें कितनी ज़बरदस्त प्रोसेस ये चल रहा है। देखें व्यूअर्स, अब मैं आपको लास्ट, ये थर्ड मंजिल थी, इसके ऊपर इन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई है। अब मैं वहाँ आपको लेके जाता हूँ। ये आपने देखा था जो घड़ी का प्रोसेस है, घड़ी किस तरह चलती है और जो घंटी बजती है ना, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। व्यूअर्स ये देखें, हम इस टाइम ऊपर जो लास्ट है घंटाघर में, वहाँ पहुँच चुके हैं और ये है वो घंटी जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है जब घंटाघर में टाइम फ़िक्स बज जाता है, 12 बजते हैं या 1 बजता है, तो वो जो घंटी बजती है ना व्यूअर्स, ये घंटी है। आप ये सुन सकते हैं, ये देखें प्रोसेस से, ये देखें, सुना आपने ये सारा प्रोसेस। अब मैं आपको ये जगह बताता हूँ। देखें ये नीचे से वायर आई है, ये मैकेनिज़्म से ये नीचे से वायर आई हुई है, देखें, और यहाँ से आके इन्होंने ये वायर जो है यहाँ पर अटैच की है, यहाँ पर अटैच किया। जब टाइम नीचे पूरा हो जाता है तो ये प्रोसेस के थ्रू ये होता है और ये वायर जो है ये नीचे की तरफ खींची जाती है, देखें खींची जाती है और ये घंटी इस तरह हो जाती है और जब इसको छोड़ा जाता है तो इस तरह आवाज़ आती है। तो व्यूअर्स ये था घंटाघर पेशावर, जिसे सर जॉर्ज कनिंघम ने 1900 में बनवाया था। और अब ये है क्लॉक टावर घंटाघर पेशावर की एक पहचान है। व्यूअर्स इस टाइम हम मौजूद हैं बिल्कुल टॉप पे घंटाघर के। अच्छा, पुराने ज़माने में जब ये घंटाघर बनाया गया था तो तब ये घंटाघर इसलिए बनाया गया था कि ये ना शहर में आबादी थी इतनी ज़्यादा और ना ट्रैफिक थी, और ये एक ही क्लॉक टावर था जिसकी जब घंटी बजती थी तो सबको पता चल जाता था कि यार ये टाइम हुआ है या ये टाइम हुआ है। इसकी वजह से, जिस वजह से बनाया गया था, ये जॉर्ज कनिंघम था उनका नेम था, जो प्रोविंस के गवर्नर थे और पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने ये बनवाया था और उन्हीं के नेम पर ये द जॉर्ज कनिंघम क्लॉक टावर का नाम रखा गया और अब इसे घंटाघर के नाम से पुकारा जाता है। तो व्यूअर्स ये बनाने का जो मेन मकसद था वो एक पहचान थी। अब ये पेशावर की एक पहचान है और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये पेशावर के ऐन वस्त में वाक़या है। बिल्कुल इस घंटाघर से पेशावर के चारों जानिब जितने भी रास्ते जाते हैं इसी घंटाघर से हो के जाते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान हसनैन अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।